मनु महाराज के जो पुत्र उत्तानपाद है, जिनके घर में श्री ध्रुव जी महाराज का पावन जन्म हुआ, और ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में 5 महीने के अल्प तप से ठाकुर जी को प्रकट कर लिया। श्री ध्रुव जी महाराज के सामने जब ठाकुर जी महाराज प्रकट हुए, ध्रुव जी विचार करने लगे, जब घर से आया तो माता जी से बहुत सारी बातें पूछ करके आया था, लेकिन यह पूछना भूल गया था कि जब भगवान सामने आ जाते हैं तब क्या करना चाहिए। अब ध्रुव जी महाराज भगवान को निहार रहे हैं और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। भगवान ध्रुव जी की ओर इशारा करके कहते हैं, बोलो भैया, कुछ बोलो तो सही। ध्रुव जी सिर हिलाते हैं, कुछ बोलना आता ही नहीं है मुझे, मैं क्या बोलूं। भगवान समझ गए और भगवान ने क्या किया, अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। पस्पर्शबालम कृपया कपोले। जैसे ध्रुव जी महाराज के कपोल से भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, उसी समय ध्रुव जी महाराज को वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, भागवत सब कंठस्थ हो गए। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यत्कृपा मूकं वाचालम करोति, मूकम करोति वाचालम। भगवान जिस भक्त पर कृपा करते हैं वही भक्त बोलने लग जाता है। और भगवान की कृपा के भाजक हम सभी लोग हैं। कैसे? विचार करिए, जब मैया के उदर से बाहर निकले थे तो कुछ बोलना जानते थे? मां शब्द भी हम लोग ठीक से नहीं बोल पाते थे। और आज देखो, बैठ करके यहां पर प्रेम से प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। ये बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति कहां से प्राप्त हुई? बोले कि यत कृपा। यही तो भगवान की कृपा है। और यदि व्यक्ति अपना पुरुषार्थ माने, हम इतने ज्ञानी, इतने ध्यानी, इतने विद्वान, तो भैया भगवान को तो एक तार ढीला करना है। और जहां भगवान ने तार ढीला किया, बस कनेक्शन कट। इसलिए निरंतर भगवान की कृपा को देखना चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकों से भगवान की प्यारी स्तुति करी है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण
श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु योन्तः प्रविश्य, महाराज आप ही मेरे अंदर प्रवेश कर गए हो। मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, जो मेरी वाणी मौन पड़ी हुई थी, प्रसुप्त पड़ी हुई थी, आपने मेरी वाणी में संजीवयति, आपने मेरी वाणी में संजीवनी बूटी डाल दी है। आपने मुझे संजीवनी बूटी पान करा दी। प्यारे प्रभु, पहले विचार कर रहा था कि आप सामने आ गई हो तो क्या बोलूं, लेकिन अब लग रहा है कि आपसे क्या क्या बोल दूं। हाथों में क्रिया की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, नेत्रों में देखने की शक्ति, चरणों में पैरों में चलने की शक्ति प्यारे आपने मुझे प्रदान करी है, इसलिए सारे अंगों से मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान कहते हैं, बेटा ध्रुव मांग ले, क्या चाहता है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, महाराज अब आपका दर्शन हो गया है, अब किसी बात की कामना शेष नहीं है। और कछु प्रथम वासना रही। भगवान कहते हैं, बेटा ध्रुव मुझे पता है तूने राज्य की कामना से तपस्या करी है, इसलिए 36,000 वर्ष तक प्रेम से राज्यपाट भोगना, इसके बाद में ध्रुवलोक में आके प्रेम से आनंद लेना। भगवान ने इतना कहा ध्रुव जी से और अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज विचार करने लगे, ओहो ये भगवान से मैंने मांग क्या लिया। देखो भगवान ने ध्रुव जी महाराज से ज्यादा बात नहीं करी। क्यों? ध्रुव जी महाराज अर्थार्थी भक्त हैं, कामना से आए थे तपस्या करने के लिए। लेकिन प्रहलाद जी महाराज निष्काम भक्त हैं। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। ध्रुव जी ने कामना थी पिता के सिंहासन पर बैठने की, इसलिए भगवान ने मात्र 36,000 वर्ष का राज्य दिया। और प्रहलाद जी महाराज के मन में कोई कामना नहीं थी, तो भगवान ने प्रहलाद जी को एक मनमंत्र तक राज्यपाट का आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी महाराज पुनः अपने राज्य में आए, और जब सबको पता चला कि ध्रुव जी को ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ है, तो जो सौतेली मां ध्रुव जी महाराज को देखना पसंद नहीं करती थी, आज ध्रुव जी महाराज का ठाकुर जी से साक्षात्कार हुआ, तो वही सौतेली मां ध्रुव जी महाराज के स्वागत में सबसे आगे खड़ी हुई है। आगे क्यों खड़ी हुई है? जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा कर सब कोई। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा कर सब कोई। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा
यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मृत्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर भैया सब लोग कृपा करने लग जाते हैं। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ा और सीधे अपने सिंहासन पर बिठा दिया।